अच्छा, हमने अब इसके अलावा इसके अंदर फोटोज ऐड ऑन करनी है, फोटोज लगानी है, कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो। जो आप अपनी लगा सकते हैं या कहीं से भी आप फेसबुक से यहाँ से ढूंढ के लगा सकते हैं, नो इशू। क्योंकि हमने प्रोफेशनल नहीं बनानी, लोगों के सामने शो नहीं करनी। हमने यहाँ पे अपने लिए एक पेज बनाने के लिए हमने अकाउंट बनाया। अच्छा, मैं इसके ऊपर अब मैंने क्रिएट करना है एक फेसबुक पेज। फेसबुक पेज बनाने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं कौन सा पेज बनाना चाहता हूँ, मैं किस पर्पज के लिए पेज बनाना चाह रहा हूँ। अगर सपोज अगर मैं किसी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए पेज बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट सेलिंग के जो नेम है मेरा, वो प्रोडक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग ही होगा, ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं आपकी एड्स रन करूंगा, जो आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो मैं करूंगा, तो उसकी जो मेरा पेज का नेम होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। कैसे? आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट जो भी एजेंसीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, रियल एस्टेट की होगी या डिजिटल मार्केटिंग की होगी, वो लास्ट पे अपने पेज, जो उनका पेज का नेम होता है, लास्ट पे एजेंसी लाजमी लगाते हैं। वो एजेंसी क्या शो करती है? वो शो करती है कि ये कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी है। तो आपने भी इन चीज़ों को लाजमी नोट करना है। और नेम सजेस्ट करने के लिए अगर आपके माइंड में कोई नेम नहीं आ रहा, तो आप सिंपल प्रॉम्प्ट पे चैट जीपीटी लिखेंगे और चैट जीपीटी को कहेंगे कि आपके लिए कोई नेम सजेस्ट कर दे आपको। ये चैट जीपीटी ओपन हो गया। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ क्रिएट अ फेसबुक नेम फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरे पास यहाँ पे क्वेरीज जनरेट हो जाएगी। ये देखें, मेरे पास डिफरेंट क्वेरीज आ गई हैं। अब मैं इसमें से कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे इसमें से कोई नेम नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास और डिटेल आना शुरू हो जाएगी। अब इनमें से मैं कोई नेम सजेस्ट करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए, नाम मैंने सेलेक्ट करना है। अगर सपोज मैं अभी अपने पेज के साथ कोई वेबसाइट अटैच नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई वेबसाइट क्रिएट करूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर में भी कोई वेबसाइट नहीं बनाऊंगा। मुझे फोरकास्ट चल के रहना पड़ता है, फोरकास्ट थिंकिंग करनी पड़ती है कि मैं फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेस को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो मैं कोई भी जो भी नेम सेलेक्ट करूंगा, उससे के बाद नेम सेलेक्ट करने के बाद मैं उसकी डोमेन लाजमी चेक करूंगा। क्या अगर मैंने इसकी वेबसाइट बनानी पड़े इन फ्यूचर, तो क्या वो नेम मेरे भी अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं नाम लेता हूँ ये वाला डिजिटल एलिमेंट, ये बेसिकली नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं इसको स्किप करके ग्रोथ गैलेक्सी करता हूँ। मैं इस नेम को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल न्यू टैब पे ओपन करता हूँ GoDaddy, godaddy.com। फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन है बाय डोमेन इन मेन। अब बेसिकली डोमेन क्या होती है? आपके बिजनेस, जो आप जो क्रोम के ऊपर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, वेबसाइट किसी न किसी नेम से सर्च करते हैं, जो नेम होता है वो आपकी डोमेन होती है। जैसे एयरवे न्यूज आप सर्च करते हैं, तो एयरवे न्यूज की एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे लिखेंगे एयरवे न्यूज। एयरवे न्यूज के बाद जो टॉप पे वेबसाइट आएगी airwarenews.com के नाम से, वो एयरवेयर न्यूज चैनल की अपनी वेबसाइट है, अपनी डोमेन है। उस नेम को डोमेन कहते हैं। इंटरनेट क्रोम के ऊपर जब आप सर्च करते हो तो उसको डोमेन कहते हैं, उस नेम को डोमेन कहते हैं। और अगर फिजिकल पाकिस्तान के अंदर आ जाओ, फिजिकल स्टोर के अंदर, वो आपकी एक बिजनेस नाम होता है, एक बिजनेस नेम होता है। जब आप ऑनलाइन वर्किंग करते हैं शॉपिफाई के ऊपर, या फिर ऑनलाइन अपने सर्चिंग ब्राउजर के ऊपर डालनी होती है अपना एक नाम, तो उसको डोमेन के नेम पे शो करते हैं। अब जहां से मैं डोमेन सर्च करूंगा, मैं इस नाम को यहाँ पे सर्च करूंगा। अब देखिए, ये नेम मेरा है, लेकिन इसकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने वेबसाइट परचेज करनी है, तो मैं इतनी ज़्यादा अमाउंट खाली डोमेन के ऊपर थोड़ी स्पेंड करूंगा। मैं देखूंगा वो डोमेन सेलेक्ट करूंगा जिसकी प्राइस सबसे कम हो।
मैं अपना नेम चेंज कर लूँगा, बिजनेस नेम। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं इस डोमेन को परचेज करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नाम चेंज नहीं करना चाहता तो मैं इसी डोमेन को परचेज कर लूँगा। ये आपको मिल रही है अराउंड 17,12,100 में। मैं यहाँ से नेम कोई और सेलेक्ट करता हूँ। देखें ये भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है। ये एक डोमेन और सजेशन दिए इसने मुझे। मार्केटिंग, लास्ट पे जो मार्केटिंग वर्ड है IMG के साथ हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब मिल मार्केटर्स के नाम से, marketing.com के नाम से आपको डोमेन मिल जाएगी 52 रुपीज में। अच्छा, हमने जब डोमेन देखनी है तो हमने ये चीज नहीं देखनी कि हमें कितनी प्राइस में मिल रही है। अभी हम देखेंगे कि हमें हमारी रिन्यूअल प्राइस क्या है। रिन्यूअल प्राइस है 15,000 और 5,550 रुपीज। हम एक साल के 52 रुपीज में परचेज कर लेंगे, लेकिन एक साल बाद इसकी हर मंथ हमें पेमेंट करनी होती है, और हर साल पे ईयरली हमें सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। तो एक साल तो हमने 52 रुपीज की परचेज कर ली, लेकिन अगले साल हम क्या करेंगे? अगले साल तो हमें 52 रुपीज नहीं पे करने पड़ेंगे, हमें 5,000 पे करना पड़ेगा। तो अगर देखें नीचे वाली डोमेन है डॉट वर्ल्ड के नाम से 882, हमें फर्स्ट मंथ को 882, हमें 800 तो समथिंग 880 रुपीज हमने स्पेंड कर दिए, लेकिन अगले साल हमें 16,000 स्पेंड करने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है खाली डोमेन के ऊपर। हम चीपेस्ट डोमेन देखते हैं, तो सबसे कम प्राइस के डोमेन मिल रही हो। आप देखें न्यूयॉर्क मार्केटर्स डॉट कॉम, हमें अभी 52 की मिल रही है, और उसके बाद अभी हम रिन्यू करने जाएंगे एक साल बाद, 2 साल बाद जब भी हम रिन्यू करेंगे तो हमें 5,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये एस्टिमेटेड ठीक है, 5,000, 5,000 तक हम पे कर सकते हैं। हर कंपनी पे कर सकती है डोमेन के ऊपर। आपने क्या करना है, आपने सिंपल, अगर आप इन फ्यूचर डोमेन परचेज करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने चार्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके लिए आप अभी मेरे क्रोम पे यहाँ पे कोई मेल अटैच नहीं है। आपके लिए मेल अटैच होना लाजमी है, क्योंकि आपके मेल के ऊपर सारी इसकी डिटेल्स आ जाती हैं। मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी साइन इन की ऑप्शन मांग लेगी, ये भी नहीं से मांगी। अच्छा जी, देखें ये एक इंटरफेस आता है, उसके बाद यहाँ पे आपने डोमेन की कोई प्रोटेक्शन नहीं लेनी। ये प्रोटेक्शन टू स्टेप वेरिफिकेशन की होती है, प्रिवेंट हैकिंग से होती है, तो ये जरूरत नहीं है, किसी पर्सन को जरूरत नहीं होती डोमेन की। होस्टिंग की जरूरत होती है कि होस्टिंग आपकी सेफ रहे, डोमेन की इतना जरूरत नहीं है। तो आप इसको नॉन डोमेन प्रोटेक्शन पे क्लिक करें। एक और क्या है कि आप वेबसाइट को नॉट रेडी फॉर योर वेबसाइट, क्या आप ऑलरेडी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक पेज की आपको वेबसाइट ये लोग बना के दे देंगे, आप कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं चाहिए। हम देखें 5,000 पर डे आपको पे करना पड़ रहा है। प्रोफेशनल ईमेल आपको 200 पर मंथ में चार्ज कर रहे हैं आपसे। आप कहें कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी, नो थैंक्स, कंटिन्यू टू चार्ज करें। यहाँ पे आपने अपनी बैंकिंग डिटेल देनी है, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना ATM कार्ड अटैच करना है। अब जो देखें ये इंटरफेस आया, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है जो 3 साल की हमें दे रहा है सब्सक्रिप्शन। हमें इसमें 32% ऑफ भी मिल रहा है। अब देखिए पहली दफा हमने कितना पे करना है, एक साल के 52 रुपीज। उसके बाद 2 साल का हमने पे करना है 5,000। तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या बनी, 1,000। 5,000 50 रुपीज थी, तो 1,100 बन गई 2 सालों की। और फर्स्ट साल हमने पे करना 52 रुपीज, टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई, हमने इतना पे करना है तो 3 साल के लिए। अगर आप चाहते हैं बस एक साल के लिए, तो एक साल के लिए भी मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। एक साल की आपको मिलेगी 3,350 रुपीज में, एक साल के लिए। अब आपने देखा वहां पे था कि 52 रुपीज के अंदर आपको अभी मिलेगी, लेकिन वो कूपन शो करते हैं जी अगर आपने 3 साल के लिए परचेज करें, 3 साल की परचेज एट ऑन दी स्पॉट आप कर रहे हैं, तो वो आपको कूपन दे रहे थे उस टाइम पे। इन चीजों का आपने लाजमी नोट करना है कि कूपन मिल रहा था उस टाइम पे, एक प्रोमो मिल रहा था आपको। जब आप 3 साल के लिए परचेज करेंगे तो फिर आपको प्रोमो मिलेगा, और आप यहाँ से मैक्सिमम 10 साल के लिए आप अपनी डोमेन परचेज कर सकते हैं हमसे। अच्छा, परचेज करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे जितने साल के लिए आपको चाहिए डोमेन, आप वहाँ पे लिखें परचेज, जो आपने सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई एम रेडी टू पे। आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी बैंकिंग डिटेल देंगे, एटीएम कार्ड के डिटेल्स देंगे। डिटेल्स पुट इन करने के बाद आप वहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डोमेन परचेज हो जाएगी। हमने यहाँ से डोमेन देखनी होती है, ठीक है।